हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के वो पेशेंट जो शिकायत करते हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में कि सर हमारी जो शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा लटक गई है, एक तरह से अंग्रेज़ी में हम इसको बोलेंगे सबलक्सेशन, कि मेरा कंधा जो है वो नीचे की तरफ उतर गया है, बहुत वीक हो गई हैं मसल्स। तो मैं किस तरह की एक्सरसाइज करूँ, किस तरह से जो है मूवमेंट करूँ कि मेरी जो शोल्डर की मसल्स हैं वो मेरे शोल्डर को एक जगह स्टेबल रखें और जो नीचे की तरफ मेरा हाथ उतरने लगा है, मेरा शोल्डर उतरने लगा है, वो एक पोजीशन में रहे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई 3 ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताने वाला हूँ जो एक्सरसाइज आप घर पर रहकर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिनको करने के बाद में या अगर आप उसको करते रहेंगे डे बाय डे तो आप देखेंगे कि आपका जो शोल्डर लटक गया है या आपको कुछ ऐसे इनिशियल साइन दिखाई देने लगे हैं कि आपका शोल्डर की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं पैरालिसिस की वजह से। तो आप कहीं ना कहीं इन एक्सरसाइज के ज़रिए अपने शोल्डर में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन एक्सरसाइज को। तो नंबर 1 जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है आइसोमेट्रिक एक्सटर्नल रोटेशन। आइसोमेट्रिक एक्सटर्नल रोटेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है या कोशिश करें कि आप खड़े होकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बेसिकली अपने हाथ को एक्सटर्नली यानी बाहर की साइड जो है वो रोटेट करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको रोटेट नहीं करना है। आपको कोशिश करने के बाद आपको ये करेंगे कि अपने हाथ से, अपने दूसरे वाले हाथ से जो आपका पैरालिसिस की वजह से अफेक्टेड नहीं है, जो प्रभावित नहीं हुआ है, उससे आप जोर लगाएंगे दूसरे वाले हाथ पर और दूसरे हाथ को आप बाहर की तरफ इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे। जब आप इस तरह से खींचते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी आर्म की मसल्स है, स्पेशली जो आपके शोल्डर की, आपके जो कंधे की जो मांसपेशियां हैं, उनमें एक जो है स्ट्रेंथनिंग आएगी। जब उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी तो आपकी जो शोल्डर की मसल्स हैं, वो जो आपकी शोल्डर के चारों तरफ जो भी बोन्स हैं, जो भी आपके शोल्डर में बोन है, उनको कहीं ना कहीं वो स्टेबल रखेगी। स्टेबिलिटी से ये होगा कि आपका जो शोल्डर नीचे की तरफ इस तरह से कुछ लटकने लगा है तो कहीं ना कहीं वो मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और आपका हाथ जो है एक पोजीशन में रहने लगेगा। तो कोशिश करें कि आपने मान लीजिए इस तरह से पकड़ा है अपने हाथ को, अपने नॉन अफेक्टेड हैंड को, और आप अपने हाथ से इस तरह बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जब आप खींच रहे होंगे तो हाथ बिल्कुल इस तरह से बाहर मूव नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करनी है कि आप सिर्फ जोर लगाएं बाहर की तरफ और दूसरे हाथ से रोक कर कोशिश करें। इसके बाद में आप लगभग 15 तक काउंट करें। 15 तक जब आप काउंट करेंगे तो आप अपने हाथ को इसी पोजीशन में जो है वो रोक कर रखेंगे। जब आप इस पोजीशन में रखेंगे तो आपका हाथ जो है वो बाहर की साइड नहीं जाएगा। जब आपका हाथ बाहर की साइड नहीं जाएगा, आपके हाथ पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है, एक प्रतिरोध लग रहा है, तो आपकी जो मसल्स हैं, शोल्डर जो मसल हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उनकी मजबूती से ये नतीजा निकलेगा कि आपका जो शोल्डर लटकने लगा है वो एक हद तक, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर, वो है आइसोमेट्रिक शोल्डर एबडक्शन। अब आइसोमेट्रिक शोल्डर एबडक्शन में करना यह है कि मान लीजिए कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में आपका हाथ कुछ इस पोजीशन में रहने लगा है। कुछ पेशेंट जो है उनका हाथ सीधा भी हो जाता है। तो एक एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं, एबडक्शन एक्सरसाइज है। बेसिकली आपको अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में भी पहली एक्सरसाइज की तरह यही कोशिश करनी है कि जब आप अपने शोल्डर को इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अपने दूसरे हाथ से एक रेजिस्टेंस देना है, एक प्रतिरोध देना है, एक प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ, और अपने जो आपका हाथ प्रभावित है पैरालिसिस की वजह से, उससे आप ऊपर की तरफ जोर लगाएंगे। जोर लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने हाथ को इस तरह से मूव करेंगे ऊपर की साइड, नहीं। आइसोमेट्रिक का मतलब ही यह है कि आपकी जो मसल्स हैं वो किसी एक कंडीशन में रहेंगी, वो मूव नहीं करेंगी। आपका जो शोल्डर है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन आपको रेजिस्टेंस ज़रूर देना है नीचे की साइड में। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी मसल्स हैं, जो शोल्डर की मसल्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। अगर पेशेंट का हाथ इस पोजीशन में रहता है तो वो कोशिश करें कि इसी पोजीशन में जो है अपने हाथ का एबडक्शन यानी शोल्डर का एबडक्शन करने की कोशिश करें। अगर पेशेंट का हाथ सीधा हो जाता है तो वो सीधा करने के बाद भी कोशिश कर सकते हैं कि वो इस तरह से
अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरे हाथ से जो है एक प्रतिरोध लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो जो मांसपेशियां आपके शोल्डर को स्टेबल रखती हैं, जिससे आपका शोल्डर नीचे की तरफ नहीं गिरता, सबलक्सेशन बेसिकली नहीं होता, डिसलोकेट नहीं होता, तो उन मांसपेशियों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। उन मांसपेशियों में जो है जो वीकनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं वो वीकनेस दूर हो जाएगी और आपके शोल्डर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर, वो है वन आर्म रो। वन आर्म रो में आपको करना यह है कि इसी तरह से एक पोजीशन में बैठ जाना है, चेयर पे बैठ जाना है, या स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद में जिस तरह से मान लीजिए कोई रस्सी खींची जाती है एक हाथ से, उसी तरह से आपको खाली हाथ से अपने कुछ इस तरह से अपने हाथ को खींचने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरह से हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी शोल्डर की मसल्स हैं, बेसिकली जो आपकी डेल्टॉइड मसल है, जो ऊपर की मसल्स हैं, उनमें एक खिंचाव उत्पन्न होगा। उनमें जब खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी, दैट मीन कहीं ना कहीं सर्कुलेशन अच्छा होगा। सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, मजबूती आएगी। ये इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे। जितनी बार आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 से 15 बार ये कोशिश करनी है। जितनी बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जितनी बार ज़्यादा आप काउंट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम, जब जब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब खाली बैठे हैं तो कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो वन आर्म रो आपको इस तरह से पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कहा कि जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो इन एक्सरसाइज का सबसे जो टारगेट होता है, सबसे ज़्यादा जो टारगेट होता है, वो होता है आपकी शोल्डर मसल्स के ऊपर। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो शोल्डर की मसल्स हैं, कहीं ना कहीं उनका एक मोशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका एक मूवमेंट हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो वीकनेस आ गई है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। उनकी वीकनेस कम हो जाएगी, उन मांसपेशियों की वीकनेस कम हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका हाथ एक तरह से उतरने लगा है, नीचे की तरफ रहने लगा है, या आप इस कंडीशन में जाने लगे हैं, तो आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 एक्सरसाइज आप घर पर करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने जो है शोल्डर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अपना जो सबलक्सेशन है, जो लटक गया है, आपका हाथ उतर गया है एक तरह से मुझे कहना चाहिए, या इस कंडीशन में जाने वाला है, तो आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमारी डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।